गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो रिमेनिंग टॉपिक रह गया था चैप्टर 6 के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि वेब पेज को कैसे क्रिएट किया जाता है, किस किस टूल का यूज करके हम लोग वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके टूल्स है। वेब पेज क्रिएट करने से पहले इसके नॉलेज होने चाहिए, तभी हम लोग जाके HTML में कोई भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला टूल है आपका टैग, दूसरा है एलिमेंट, तीसरा है एट्रीब्यूट। तो टैग का यूज करके हम लोग वेब पेज को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टैग होता क्या है, तो टैग मेनली आपका ऐसा सेक्शन होता है जो आपके वेब पेज के इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। जितने भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वेब पेज के वो आपके टैग वाले कंटेनर में चले जाते हैं। तो टैग मेनली आपका एक तरह का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वेब पेज का। किसी भी वेब पेज का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कौन होगा? टैग्स होगा। कौन होगा? टैग्स। जैसे घर बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए, ईंटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, उसी तरह से वेब पेज को बनाने के लिए आपका सबसे बेसिक जो टूल्स है, एलिमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैग्स। बिना टैग का यूज करके हम लोग कोई भी वेब पेज क्रिएट नहीं कर सकते। तो टैग इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेब पेज एंड इट कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट की सारे इंफॉर्मेशन कंटेन करके रखता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि आपका वेब पेज जो होगा उसका आउटपुट कैसा होगा, वो भी कंट्रोल कौन करता है? आपका टैग्स करता है। साथ ही साथ आपके वेब पेज में कोई भी कंटेंट है, आपका वेब पेज आपने एक कंटेंट बना के रखा है, तो उसको फॉर्मेट कैसे किया जाए, उसको डिस्प्ले कैसे करना है, वो सब किस में चले जाते हैं? आपके टैग्स में। कहाँ चले जाते हैं? टैग्स में। ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका एलिमेंट। तो एलिमेंट आपका दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का, कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट उस एलिमेंट को बोलते हैं जिसमें ऑन ऑफ दोनों हो। क्या हो? ऑन ऑफ दोनों हो। द कंटेनर एलिमेंट आर द दोज एलिमेंट विच कंटेन बोथ ऑन एंड ऑफ इज कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट आर दोज एलिमेंट विच कंटेन ओनली, ध्यान सुनिएगा, विच कंटेन ओनली ओपन एलिमेंट। ओपन नहीं रहता, वो क्लोज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन एलिमेंट कैसे करते हैं, क्लोज एलिमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे? ट्रायंगुलर ब्रैकेट, उसमें हम लिख लेंगे HTML, कुछ भी जो भी आपका टैग्स लिखना है। ठीक है। टैग्स हमने लिखा, फिर ट्रायंगुलर ब्रैकेट से क्लोज किया। तो ये क्या हो गया? ओपन। ये क्या हो गया? ओपन एलिमेंट बन गया। क्या हो गया? ओपन एलिमेंट। ठीक है। अब क्लोज एलिमेंट क्या होता है? देखिए क्लोज एलिमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, इसी को लिखेंगे। ये ओपन किया जिसको क्लोज भी करेंगे। तो कंटेनर एलिमेंट ऐसा होता है जिसको ओपन किया तो आपको क्लोज भी करना होगा। इसको ओपन किया तो इसको क्लोज भी करेंगे। HTML को ओपन किया मैंने तो इसको क्लोज भी करना होगा। क्या करेंगे? /HTML ब्रैकेट क्लोज, ट्रायंगुलर ब्रैकेट /HTML एंड ब्रैकेट क्लोज। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज एलिमेंट। क्या बोलते हैं? क्लोज एलिमेंट। तो क्लोज ओपन करना आ गया। ओपन सिंपल है, ट्रायंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर टैग्स, फिर ब्रैकेट क्लोज। ये ओपन हो गया। ओपन हो गया एलिमेंट। क्लोज करना होगा ट्रायंगुलर ब्रैकेट /टैग्स क्लोज, तो वो क्लोज हो गया। तो किसी भी HTML में ध्यान दीजिएगा, रूल्स है कि किसी भी एलिमेंट को ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना है। अगर नहीं करते हैं क्लोज तो आपका आउटपुट नहीं आएगा, वो अनडिजायर्ड माना जाएगा। इसीलिए आप कोई भी एलिमेंट को ओपन कीजिए, कंटेनर एलिमेंट को, तो उसको क्लोज कीजिए। यानी ध्यान दीजिए कि कोई भी कंटेनर एलिमेंट आपने ओपन किया वेब पेज में तो उसको क्लोज करना होगा आपको HTML में। ठीक है। दूसरा है आपका एम्प्टी। तो एम्प्टी आपका दो ही तरह के होते हैं, दो ही तरह के टैग यूज किया जाता है एम्प्टी में, एम्प्टी का एलिमेंट में। पहला है BR, आपके बुक में BR ही पढ़ना है, दूसरा टैग नहीं दिया गया। ठीक है। तो BR टैग ये एक ऐसा टैग है या एलिमेंट है, ये हमेशा ओपन ही रहता है, क्लोज नहीं होता है। इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ब्रेकर। क्या बोलते हैं? लाइन ब्रेकर टैग। तो ये अभी बस ओपन ही रहेगा, क्लोज नहीं होगा। इसका काम क्या होता है? लाइन को ब्रेक करना। मान लीजिए आपने कुछ पैराग्राफ लिखा, मान लीजिए आपने ABCD कुछ पैराग्राफ लिखा, यहाँ पे BR यूज किया, इसके बाद कुछ सेंटेंस लिखा, तो आउटपुट जो आएगा 1 2 3, इसके बाद टूटा तो टूट के नए लाइन चल जाएगा। इसके बाद जो BR के बाद हमने यूज किया, BR टैग के साथ हमने जो यूज किया, उसके बाद जो कंटेंट लिखा वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, सेम लाइन में नहीं जाएगा, उसको ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में लेके चला जाएगा। तो एम्प्टी टैग एम्प्टी एलिमेंट उसको कहते हैं जिसको सिर्फ ओपन किया जा सकता है, क्लोज नहीं करना होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, डिफरेंस पूछता है कि
कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। तो कंटेनर एलिमेंट उस तरह के एलिमेंट होते हैं जो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है। एम्प्टी एलिमेंट इसको होता है जो सिर्फ ओपन ही होता है, क्लोज नहीं होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल दे दीजिएगा दोनों का, दो डिफरेंस हो गया 2 पॉइंट का। अब हम लोग पढ़ेंगे एट्रीब्यूट्स। क्या एट्रीब्यूट्स, तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो एट्रीब्यूट्स आपके फॉर्मेटिंग, आपके कंटेंट के फॉर्मेटिंग का जो भी पार्ट्स होता है, इंफॉर्मेशन होता है, वो हम लोग एट्रीब्यूट के थ्रू ही करते हैं। आपने तो टैग किया, टैग में सारे इंफॉर्मेशन आएगा, फिर टैग के अंदर एलिमेंट गया और एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट्स आता है। तो जो भी एट्रीब्यूट्स हम लोग लिखते हैं वो एलिमेंट के अंदर, किसके अंदर लिखते हैं, एलिमेंट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, मान लिया हमने एलिमेंट बना लिया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा एलिमेंट है P, पैराग्राफ में कोई लिख रहा है, उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट यानी कि पैराग्राफ का जो कंटेंट है वो बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा या कलर होगा, उसके टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट का कलर, वो लोग हम लोग एट्रीब्यूट का यूज करके करते हैं। मान लीजिए हमको बोल्ड करना है, तो इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर हम लोग लिखेंगे बोल्ड एलिमेंट को डिफाइन करेंगे एट्रीब्यूट यानी कि B, और पैराग्राफ के अंदर उसको क्लोज भी करना है। हमने B स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ पैराग्राफ लिखा, A B C पैराग्राफ होता है, उसके बाद हमको बोल्ड पहले क्लोज करना होगा, एट्रीब्यूट वाले को पहले, क्योंकि ये एट्रीब्यूट है तो पैराग्राफ क्लोज करने से पहले इसको क्लोज करना होगा। और उसके साथ क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को क्लोज करेंगे, उसके बाद फिर P क्लोज। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और भी तरीका, बहुत सारे तरीका, इसके अंदर नहीं लिखना है, क्लोज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ पैराग्राफ को क्लोज कर सकते हैं आप डायरेक्ट यहाँ से। और उससे पहले जब भी पैराग्राफ का जो कंटेनर है उसको क्लोज करने से पहले हमको इसको क्लोज करना होगा। क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले B को क्लोज करेंगे, फिर P को क्लोज करेंगे। तो आपका जो पैराग्राफ के अंदर जो पैराग्राफ राइटिंग लिखा है आपने पैराग्राफ हेडिंग्स में, तो वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, फाउंड फैमिली एट्रीब्यूट्स है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलग अलग फॉर्मेटिंग का अलग अलग एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स हमेशा आपके कंटेनर के एलिमेंट के अंदर लिखा जाता है, विद इन एलिमेंट बॉक्स। ठीक है, एलिमेंट के बाहर आप उसको नहीं डिफाइन कर सकते, और एलिमेंट से पहले उसको क्लोज करना होगा। एलिमेंट को क्लोज करने से पहले आपको एट्रीब्यूट क्लोज करना होगा, उसके बाद आप एलिमेंट क्लोज कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल्स, कैसे कैसे हम लोग HTML को लिखेंगे, HTML प्रोग्राम्स को लिखेंगे, या HTML में एलिमेंट, टैग्स और एट्रीब्यूट कैसे लिखे जाते हैं। तो टैग्स, एलिमेंट और आपका एट्रीब्यूट, कुछ एट्रीब्यूट, सब नहीं, कुछ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं आपके, नॉट अ केस सेंसिटिव, वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। यानी कि आपको कोई जरूरी नहीं कि कैपिटल है तो कैपिटल में लिखे, नहीं, आप उसका शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम समझा देते, केस सेंसिटिव का मतलब समझ लीजिए। आपने कोई एट्रीब्यूट लिखा, हेड, एट्रीब्यूट नहीं, कोई एलिमेंट लिखा, क्या लिखा हमने, हेड, कैप्स में। ठीक है, इसी को कोई बच्चा शॉर्ट में लिख दिया, क्या लिख दिया, कोई बच्चा शॉर्ट में, कोई दूसरा बच्चा टाइप कर रहा होगा प्रोग्राम के बगल वाला आपका कलीग, वो शॉर्ट में टाइप कर दिया ऐसे, तो उसका प्रोग्राम गलत नहीं होगा, क्योंकि टैग, एलिमेंट और एट्रीब्यूट आपके नॉट अ केस सेंसिटिव, वो केस सेंसिटिव नहीं है। लोअर में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, स्मॉलर लिखिए या कैपिटल अल्फाबेट में लिखिए, वो आपका वैल्यू वही माना जाएगा। बट एट्रीब्यूट्स का वैल्यू रूल में याद रखिएगा, टैग्स, एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स नॉट अ केस सेंसिटिव, लोअर लिखिए या कैपिटल में लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम मीनिंग माना जाएगा। ठीक है, बट एट्रीब्यूट्स का जो वैल्यू है, आपने जो एट्रीब्यूट्स, अगर मान लीजिए हमने बोल्ड किया तो बोल्ड अप्लाई कर दिया, कोई उसका वैल्यूज नहीं था, पर आप जाने कि हमारा पैराग्राफ का जो फाउंट है उसका विड्थ और उसका हाइट, उसका लेंथ एक डिफाइन हो कि 50% ज़्यादा हाइट का हो, तो वो जो वैल्यू है वो केस सेंसिटिव है। अगर आपके बुक में लिखा हुआ है कैपिटल में, तो वो कैपिटल में ही आपको वैल्यू डालना होगा, आप उसको शॉर्ट में नहीं डाल सकते हैं। तो एट्रीब्यूट की वैल्यू, एट्रीब्यूट नहीं, ध्यान सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एट्रीब्यूट नहीं, एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो नॉट अ केस सेंसिटिव, वो केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है, सॉरी, वो केस सेंसिटिव होता है। एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो केस सेंसिटिव होता है, जो आपकी बुक में डिफाइन है वही वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, वो वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर बोला परसेंटेज में डालने के लिए तो आपको परसेंटेज में ही डालना होगा, बिना परसेंटेज आप वैल्यू डालेंगे तो वो नहीं लेगा, अनडिफाइंड कर देगा। ठीक है, अगर बोला px में, पिक्सल में डालना है तो आप पिक्सल में ही डालिएगा, मीटर में बोला तो मीटर में डालिएगा,
तो वो केस सेंसिटिव है, आपका एट्रीब्यूट का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML। कैसे कैसे HTML में क्या क्या स्ट्रक्चर होता है HTML का। तो HTML का स्ट्रक्चर आपका मेनली दो पार्ट में, कितने पार्ट में, दो पार्ट में। बेसिकली आपका HTML का स्ट्रक्चर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। किस किस में, हेड और बॉडी। आपका HTML सेक्शन आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया, हेड और बॉडी। हेड में मेनली क्या कंटेंट करता है इंफॉर्मेशन, हेड में आपके वेब पेज का टाइटल, मेनली क्या होता है आपका वेब पेज का टाइटल कंटेन करके रखता है। बॉडी में आपके वेब पेज का कंटेंट का इंफॉर्मेशन रहता है, वेब पेज के कंटेंट का इंफॉर्मेशन रखा रहता है। ठीक है, और हेड में किसका इंफॉर्मेशन रहता है आपका वेब पेज के टाइटल, मेनली इसमें टाइटल है कि आपका जो वेब पेज बना वो किस टाइटल से है, तो वो टाइटल कहाँ जाएगा आपका हेड सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में आपका कंटेंट वाला सेक्शन, जिसमें आपको कितना पैराग्राफ डालना है, कौन सा इमेज डालना है, कौन से कलर में, कौन से फॉर्मेट में, कौन से साइज डालना है, वो किस में जाएगा आपके बॉडी वाले पार्ट में। ठीक है, तो सो बच्चों आपके बुक में एग्जांपल दे रखा होगा, हेड और बॉडी सेक्शन में एक फिगर बना होगा, उस फिगर में देख लीजिएगा, वो आपको समझ में क्लियरली समझ में आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें भी समझ में आ गया होगा जो मैंने पढ़ाया। अब आप बुक का जो फिगर देख लीजिएगा बुक में, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ जाएगा हेड और सेक्शन में क्या डिफरेंस होता है और क्या कैसे कैसे वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कास्केडिंग और कैसे कैसे इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।